स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम की बात करेंगे। आप लोग पिछली कक्षाओं में न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम अवश्य पढ़ा होगा। वो क्या करता है कि उसमें जो वो नियम है वो किन्हीं दो पिंडों के बीच काम करता है। ऐसे पिंड जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, ऐसे पिंडों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है उस पर काम करता है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम, वह किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच काम करता है। तो फ्रेंड्स, कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि किन्हीं दो आवेशों पर, थोड़ा सा एक काम करते हैं कि आपको आवेशों के बारे में बता देते हैं कि आवेश कैसा व्यवहार करते हैं। यदि दो समान आवेश हैं, जैसे दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, दूर भागते हैं। यदि एक आवेश धनात्मक है और दूसरा आवेश ऋणात्मक है तो क्या होता है कि ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अर्थात कि इनके बीच आकर्षण का बल लगता है। यदि दो ऋणात्मक आवेश है तो क्या होता है कि इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये आवेशों की प्रकृति, आवेश ऐसा व्यवहार करते हैं। तो कूलाम ने क्या कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों बात उन्होंने कही थी कि यदि दोनों समान आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल कितना लगता है, इस पे बात की थी। फिर यदि दो विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच कितना आकर्षण का बल लगता है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने अपना एक समीकरण दिया था, एक बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखें क्या कहा था उन्होंने, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कहें यदि कोई दो बिंदु आवेश है, हम मानते हैं कि ये Q1 है और ये हमारे क्या है Q2, ये दो बिंदु आवेश है। पहले ये समझ लीजिए कि बिंदु आवेश का क्या मतलब होता है। इनके बीच की दूरी, जो इनकी बीच की दूरी है, इसकी तुलना में ये बिंदुवत है, बहुत ही छोटे हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी है और हमारा सूर्य, पृथ्वी भी बहुत बड़ी है, सूर्य भी हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन उन दोनों के बीच काफी दूरी है, तो हम इन दोनों को बिंदुवत मानेंगे, बहुत ही छोटा मानेंगे, क्योंकि दूरी इन दोनों के बीच ये जितने बड़े उसके अपेक्षा बहुत काफी दूरी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये आवेश यहाँ पे बिंदुवत है, बहुत ही छोटे हैं इसकी दूरी के मुकाबले में। तो हमने क्या कहा कि दो बिंदु आवेश हमने माना एक Q1 है और ये Q2 है, उनके बीच लगने वाला, अगर ये दोनों धनात्मक है तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यदि ये विपरीत चिन्हों के हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, एक ऋण आवेश है और एक धन आवेश है, तो उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। तो कूलाम ने यही कहा था कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कि F अनुक्रमानुपाती है Q1 इंटू Q2 के। हम मान लेते कि ये समीकरण नंबर 1 है। फिर उन्होंने कहा था तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम ये माने कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तो जो लगने वाला बल होगा वो इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम ये मानते हैं समीकरण 2 है। समीकरण 1 समीकरण 2 से देखते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो जाएगा F अनुक्रमानुपातिक चिन्ह Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब जानते हैं कि जब हम इस अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
ये हमारा हो जाता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है ज्ञात करने का समीकरण। लेकिन प्रयोगों द्वारा पता चलता है कि जो k का मान है वो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो के बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और समझें कि इप्सिलॉन जीरो क्या है। इप्सिलॉन जीरो हम इसे कह सकते हैं कि ये माध्यम, और जो भी माध्यम है हम कह सकते हैं यहाँ पे निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। इप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। अच्छा, ये विद्युतशीलता का क्या मतलब है? कहने का अर्थ ये है कि जो ये दोनों आवेश है हमारे, जो Q1 और Q2 आवेश है हमारे, यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी उनके बीच यहाँ से होकर के यहाँ भी बल रेखाएं जो जाएंगी उसको प्रतिकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, तो यहाँ का माध्यम कैसा है, वो कौन सा माध्यम है जिससे हो करके विद्युत बल रेखाएं आसानी से चली जाएंगी या आसानी से नहीं जा पाएंगी, उसी को हम बोलते हैं विद्युतशीलता। तो यदि हम ये k की वैल्यू यहाँ पे रखें तो हमें मिलेगा F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पे हम कह सकते हैं Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास एक समीकरण हो सकता है, बस मान हमने रख लिया। अच्छा, एक बात यहाँ पे और देखें कि अगर हम ये क्या हमारा F है फोर्स, और जो फोर्स है मतलब बल है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। अगर हम यहाँ से इप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालना चाहें तो आप थोड़ा सा समझें, जब ये यहाँ पे आएगा तब ये यहाँ पे आएगा। हम यहाँ कर लेते हैं, जब इप्सिलॉन जीरो यहाँ पे आएगा तो F यहाँ पे आएगा, अर्थात इप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा आप समझें, आप समझ रहे हैं कि जो बल है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। Q1 और Q2 जो हमारे हैं वो क्या है? आवेश। तो हमारे Q1 और Q2 है, ये दोनों आवेश है, और आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक, और R जो है ये इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच दूरी को बता रहा है, तो इसका मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। यदि हम इप्सिलॉन जीरो का मात्रक देखना चाहें तो देखें, एक बात और समझें, यहाँ पे ये दोनों जो 4 पाई है वो कांस्टेंट है, तो उसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, जो वेरिएबल है उसी के मात्रक होंगे। तो यहाँ पे देखें कूलाम गुणे कूलाम, अर्थात कि हम कह सकते हैं कूलाम स्क्वायर हो सकता है, और बटे यहाँ पे देखें न्यूटन हो सकता है, और उसके बाद जो r है वो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और r स्क्वायर तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इप्सिलॉन जीरो का मात्रक। वैसे इप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर, और फिर उसके बाद न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इतना जो है इप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है। यदि हम इस पूरे का मान ज्ञात करना चाहें 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो का, तो हो जाएगा 1/4 गुणे 3.14 गुणे इप्सिलॉन जीरो, सॉरी इप्सिलॉन जीरो का मान रख लेते हैं यहाँ से 8.854 गुणे 10⁻⁻12। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो। जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो होता कितना है कि 9 गुणे 10⁻9, ये इस पूरे का मान होता है। जब भी हम आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं तो जहां पे भी 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो आता है वहां पे हम इतना रख लेते हैं। तो वैसे जो पूरा समीकरण है कूलाम का वो ये वाला है, लेकिन जब भी हमें इसका मान आंकिक प्रश्नों को हल करते समय रखेंगे हम तो इतना रखेंगे। और ये जो हमें आवेश के बारे में बताया था कि
किस आवेश पे कितना कितना चार्ज है, और ये बताता है कि कितनी दूरी पे रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।